अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मज़े से हैं? क्या कर रहे हैं भाई? क्या बाग में चले गए थे? क्यों बाग में घूमने गए थे? और क्या मिला आपको? क्या देखा आपने वहाँ पे बाग में? आपको तितलियाँ नज़र आई, बहुत सारी रंग बिरंगी। वाह, शहद की मक्खी भी थी, टिड्डियाँ भी थी। वाह भाई, और खूबसूरत रंग बिरंगे फूल भी थे। वाह भाई ज़बरदस्त, आपको तो बहुत मज़ा आया होगा, है ना? और जब वो तितलियाँ आपने देखी तो आपने अपनी मम्मा पापा को बताया था कि भाई ये तितली पहले क्या थी? डोली थी। इसके ऊपर पहले झिल्ली बनी थी और झिल्ली बनने से पहले इसके पास क्या था? इसके छोटे छोटे से पाँव थे, ये चल नहीं पाती थी, दौड़ नहीं पाती थी, और फिर झिल्ली बनी थी। और झिल्ली बनने के बाद इसके ऊपर ये काफ़ी दिन तक उस पर सोती रही और फिर तितली बनी है ना? ये बताया आपने। वेरी गुड। चलें जी जनाब, ये तो अच्छा हो गया कि आप बाग में भी चले गए और बाग में आपने खुद जाके रंग बिरंगी तितली देख ली। चलिए जी जनाब, आजकल हम क्या कर रहे हैं? आजकल हम कर रहे हैं रिवीजन अपने सबक का, यानी कि बाब नंबर 5 डोली का हमने कहानी सुनी और उसके बाद हमने कहानी को पढ़ने की भी कोशिश करी। अब क्या करें, हम उसकी मशक भी कर लेते हैं ना, तफ़हीम के सवालात कर लेते हैं, देख लेते हैं कि भाई इसकी मशक़ें हमें अच्छे से याद हैं नहीं याद हैं, क्या है भाई, कहीं हम भूल तो नहीं गए हैं, पक्की पक्की याद है नहीं याद है, तो हम दोबारा से रिवाइज़ कर लें। ठीक है, तो क्या करते हैं, अपना सबक खोलते हैं, यानी कि सफ़ा नंबर 36 खोलते हैं अपनी किताब का, और 36 पे देखेंगे तफ़हीम की मशक़ यहाँ खुल चुकी है। और सबसे पहले हमारे पास यहाँ मशक़ आई थी, दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाइए। यानी कि हमें यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ जुमले, जो सही जुमला था उस पर हमने निशान लगाना था। मुझे पता है आपने ये काम अपनी कॉपी में, अपनी बुक में कंप्लीट किया हुआ है, अगर नहीं किया है तो कंप्लीट कर लीजिए, लेकिन वक्त पे काम कंप्लीट करना था आपने। हाँ, अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अपनी किताब बंद कर दीजिए, यहाँ देखिए और फिर मुझे बताइए कि सही जवाब क्या है। अगर आपने सारे जवाब सही दे दिए तो उसका मतलब ये है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपने सवालात के जवाब नहीं दिए, सही गलती की है, इसका मतलब ये है कि कोई मसला नहीं है, रिवीजन की ज़रूरत है, दोबारा दोहरा लीजिए, आपको सारा काम दोबारा से याद हो जाएगा, है ना? इसीलिए तो हम करते हैं रिवीजन, हम दोहराते हैं अपने सबक को, कि ताकि जो भी चीज़ हम भूल गए हैं उसे दोबारा से पढ़ लें, दोबारा से पक्का पक्का याद कर लें, है ना? चलें जी, देखते हैं कि ये सबक, ये मशक़ हमसे क्या कह रही है। बाहर के मौसम में क्या क्या होता है? बाहर के मौसम में क्या क्या होता है? हमने बाहर के बारे में बात की थी पहले कि बाहर के मौसम में क्या होता है, तो उसके बारे में मुझे बताइएगा, मुझे पता चले कि भाई बाहर के मौसम के बारे में आपको कितना याद है, या कुछ मुझे दोबारा बताना है आपको। ठीक है, पहला जुमला है, पहले सारे जुमले पढ़ते हैं, फिर मुझे आप सही जुमला बताइएगा कि बाहर के मौसम में क्या क्या होता है। दरख्तों से पत्ते गिरते हैं, दरख्तों से पत्ते गिरते हैं, दरख्तों पर पत्ते आते हैं, नए फूल खिलते हैं, फूल मुरझा जाते हैं, तितली फूलों पर आती है, तितली सो जाती है। तो बताइए भाई बाहर के मौसम में क्या क्या होता है? क्या दरख्तों से पत्ते गिरते हैं बाहर के मौसम में? नहीं गिरते भाई, वो तो ख़िज़ा के मौसम में गिरते हैं। बाहर के मौसम में क्या होता है? दरख्तों पर पत्ते आते हैं, तो सही हमारा निशान लगेगा, दरख्तों पर पत्ते आते हैं। नए फूल खिलते हैं, नए फूल खिलते हैं, इसका मतलब है कि हाँ भाई बाहर के मौसम में नए नए फूल खिल जाते हैं, तो हमारा सही का निशान आएगा, नए फूल खिलते हैं। फूल मुरझा जाते हैं, फूल मुरझाते हैं नहीं भाई, फूल खिलते हैं बाहर के मौसम में, मुरझा तो ख़िज़ा के मौसम में जाते हैं, है ना? बिल्कुल ठीक, तो नए फूल खिलते हैं सही जवाब है, फूल मुरझा जाते हैं बिल्कुल गलत है, हम इस पर सही का निशान नहीं लगाएंगे। तितली फूलों पर आती है, बिल्कुल जनाब, जब बहारों पे फूल, बाहर के मौसम में फूल खिलते हैं और बाहर के मौसम में तितली झिल्ली से बाहर आ जाती है, तो फिर तितलियां फूलों पे घूमती हैं, फूलों पर बैठती हैं, तो ये है सही जवाब, यहाँ लगाएंगे हम सही का निशान। आखिरी जुमला है हमारा, क्या बाहर के मौसम में तितली सो जाती है? नहीं भाई, तितली तो ख़िज़ा के मौसम में सोती है, वो तो तितली
उठती है, बाहर आ जाती है। कब? जब बाहर का मौसम आता है। जी, तितली सो जाती है? नहीं भाई, बाहर के मौसम में तितली नहीं सोती, तो ये भी सही जवाब नहीं हुआ। अच्छा जी जनाब, हम देखते हैं नीचे मुकम्मल तितली बनने के मरहले तरतीब से लिखे। हमारे पास यहाँ तरतीब से कुछ जुमले नहीं दिए गए हैं, बल्कि उनकी तरतीब उलट पुलट कर दी है, लेकिन हमें पता है कि तितली बनने की तरतीब क्या होती है। याद है आप लोगों को? चलिए देखते हैं कि कितनी याद है आपको ये तरतीब। पहले जुमले पढ़ते हैं, फिर मुझे बताइएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तरतीबवार जुमला क्या होगा। ठीक है, शाबाश। झिल्ली से बाहर निकलकर रंग बिरंगी तितली बन जाती है, सुंडी जैसी बन जाती है, तितली अंडा देती है, झिल्ली में सो जाती है। सबसे पहले इन जुमलों में क्या हुआ था? तरतीब के लिहाज से, तितली बनने के मरहले के लिहाज से सबसे पहले क्या हुआ होगा? तितली अंडा देती है। बिल्कुल ठीक भाई, पहला जुमला हमारा आएगा, पहला निशान लगाएंगे, तितली अंडा देती है। फिर क्या होता है भाई? फिर वो डोली की तरह से सुंडी जैसी बन जाती है, जिसकी छोटी छोटी सी टांगे थी, वो कहीं जा नहीं पा रही थी, आ नहीं पा रही थी, खेल नहीं पा रही थी ना, तो वो सुंडी जैसी बन जाती है। तो दूसरा जुमला हमारा हुआ कि सुंडी जैसी बन जाती है। और फिर क्या हुआ था? वो उदास थी ना, रोती रोती क्या हुआ था, उस पर झिल्ली बन गई थी, वो झिल्ली में फिर सो गई थी। तो हमारा तीसरा जुमला हुआ झिल्ली में सो जाती है। और चौथे मरहले में क्या हुआ? सबसे आखिर में झिल्ली से बाहर निकलकर रंग बिरंगी तितली बन जाती है। जी, देखा कितनी आसानी से हमने सारे तरतीब के साथ जुमले बता दिए। पहला जुमला क्या हुआ? तितली अंडा देती है। दूसरा, सुंडी जैसी बन जाती है। तीसरा, झिल्ली में सो जाती है। और चौथा, झिल्ली से बाहर निकलकर रंग बिरंगी तितली बन जाती है। चलें जी जनाब, इसका मतलब ये है कि हमें ये सबक अच्छे से समझ में आ गया है, हमने रिवाइज भी कर लिया है। लेकिन आप क्या करेंगे? इस वीडियो को पहले बार बार देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। टीचर को बताइएगा कि हमने रिवीजन किया है, मम्मा बाबा को बताइए हमने रिवीजन किया है। कल मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।